Hello everyone, welcome back. In this video, we will try to implement the Clark authentication in our Next.js project. और Clark को implement करने से पहले हम लोग चलते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर में। तो आप यहाँ पे आ जाओ और टाइप कर लेना Next.js Clark auth. And after that, you will get the first link over here and click on the Next.js authentication. And after that you will be redirected to the official page of Next.js authentication by using the Clark. और यहाँ पे आपको पहले से प्री डिफाइंड कंपोनेंट्स मिलेंगे जिसके थ्रू हम लोग साइन इन, साइन अप, प्रोफाइल्स सारे इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं। एंड दिस इज द इजीएस्ट वे टू इम्प्लीमेंट द ऑथेंटिकेशन इन योर Next.js प्रोजेक्ट। सो लेट्स कम टू द स्टार्ट बिल्डिंग बटन। और यहाँ पे आने के बाद आपको लॉगिन करना है। या तो चाहो तो आप अपने ईमेल एड्रेस के थ्रू लॉगिन कर सकते हो, अदरवाइज हियर इज द टू ऑप्शन, आइदर यू कैन लॉग इन विथ गिटहब और गूगल। सो आई एम जस्ट गोइंग टू लॉग इन विथ आवर गूगल अकाउंट। और लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा फर्स्ट डैशबोर्ड। और डैशबोर्ड के ऊपर में एक ऑप्शन है यहाँ पे क्रिएट एप्लीकेशन। तो पहले से यहाँ पे हमने कोई भी एप्लीकेशन क्रिएट करके नहीं रखा है, इसलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। यहाँ से स्टार्ट करना है आपको क्रिएट एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन का नेम आप अपने हिसाब से दे लो यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं दे लेता हूँ नेक्स्ट ऐप ऑथ। और ऑथेंटिकेट करने के लिए यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस लेंगे। इन सारे ऑप्शंस में से कोई भी आप अपना चूज कर लो। और डिफॉल्ट में हमारे पास ईमेल आईडी एंड गूगल यहाँ पे दिया हुआ है। और अगर आप चाहो तो यहाँ पे एक और ऑप्शन ऐड कर सकते हो, गिटहब, क्योंकि ये सब इंप्लीमेंट करना बहुत ही आसान है। अगर इसके अलावा कुछ भी आप करते हो तो इसके लिए कुछ एडिशनल सेटिंग्स आपको करने पड़ सकते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे केवल आपको दिखला देता हूँ कि इजीएस्ट वे के थ्रू हम लोग कैसे इंप्लीमेंट करेंगे अपने ऑथेंटिकेशन को, राइट। तो यहाँ पे आपको सैंपल दे दिया कि कंटिन्यू विथ गूगल एंड कंटिन्यू विथ गिटहब एंड हियर इज अनदर कंपोनेंट लाइक ईमेल एड्रेस। और यहाँ पे आप जाओ स्क्रॉल करके नीचे में तो एक बटन मिलेगा क्रिएट एप्लीकेशन, इसके ऊपर क्लिक कर दो। ऑल राइट, सो आवर एप्लीकेशन हैज बीन क्रिएटेड। और यहाँ पे मैसेज मिल गया योर साइन इन इज रेडी। और यहाँ पे आपको मिलेगा एक जो इन्वायरमेंटल वेरिएबल के अंदर में आपको सेट करने हैं सीक्रेट की और पब्लिक की। आप यहाँ से इसे कॉपी कर लो। और कॉपी करके हम अभी एक सेपरेट फाइल में रख लेते हैं। जब हम लोग अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो उस प्रोजेक्ट के अंदर में इसको हम लोग पेस्ट कर लेंगे। एंड दिस क्लार्क सपोर्ट्स द Next.js, React, Remix एंड ऑल दिस फ्रेमवर्क्स। अभी हम लोग यूज करने वाले हैं Next.js को। तो चलते हैं अपने टर्मिनल के ऊपर में और क्रिएट कर लेते हैं एक ब्रांड न्यू प्रोजेक्ट। सो हियर इज आवर टर्मिनल एंड इनसाइड दैट लेट्स कम टू द D drive and create a new project. So write down here the npx create next app, and this one should be the latest one. So here we have to provide the project name. So I'm writing here the next Clark. Now it is asking about the TypeScript or JavaScript. So यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं TypeScript को। ESLint yes, Tailwind तो चाहिए और सोर्स डायरेक्टरी भी तो हमें चाहिए। और यहाँ पे है ऐप राउटर, सो प्रेस यस एंड देन इट इज अ डिफॉल्ट। सो इट विल टेक सम टाइम टू इंस्टॉल ऑल द डिपेंडेंसीज। सो हियर इट विल टेक सम टाइम टू इंस्टॉल ऑल द डिपेंडेंसीज एंड dev dependencies. All right, so our project has been installed and the project name is the next Clark. So let's move to the next Clark folder. तो यहाँ पे हम लोग मूव कर जाते हैं cd and next Clark and then open the VS Code. All right, so here is our brand new project. Press yes and close the welcome window and let's start our dev server. So here is our npm run dev. अब आ जाते हैं हम लोग अपने प्रोजेक्ट सेटअप के ऊपर में। और यहाँ पे हम लोग को रूट के अंदर में एक बनाना था .env.local नाम का फाइल। तो यहाँ पे हम लोग क्रिएट कर लेते हैं .env.local।
and inside this local file we have to paste our API key, और इस की को हमने एक सेपरेट जगह पे पेस्ट करके रखा हुआ है, वहां से हम लोग कॉपी कर लेते हैं, फिर यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं. सो पेस्ट ओवर हियर द पब्लिक की एज वेल एज द सीक्रेट की एंड सेव इट. और इसके बाद जो सेटअप करना है उस सेटअप के लिए हम लोग फिर से आ जाते हैं अपने इसके डॉक्यूमेंटेशन वाले के ऊपर. सो लेट्स कम टू आवर ब्राउजर एंड हियर इज द कंटिन्यू इन डॉक्स. तो यहाँ पे आप क्लिक कर दो और यहाँ पे आपको मिल जाएगा Next.js क्विक स्टार्ट. अब यहाँ पे सारे स्टेप्स आपको दिए हुए हैं, इसमें से आपको वन बाय वन स्टेप को फॉलो करने हैं. द फर्स्ट वन इज वी हैव टू इंस्टॉल द Clark Next.js SDK. तो यहाँ से हम लोग इसे कॉपी कर लेते हैं और आ जाते हैं अपने टर्मिनल के ऊपर में, और यहाँ से डेव सर्वर को पहले हम लोग क्लोज कर लेते हैं. सो स्टॉप आवर डेव सर्वर, Ctrl+C एंड देन paste the Clark Next.js and let them to install all the dependencies. Alright, so our Clark has been installed and now come back to our documentation again. और इसके बाद हम लोगों को जाना है यहाँ पे environment variable के अंदर में. तो इस local फाइल को तो हम लोगों ने ऑलरेडी अपडेट करके रख लिया है, राइट. तो यहाँ पे आप आकर के देख लो, यहाँ पे हमारे पास env local और यहाँ पे है हमारे पास API की. चलो ये सेकेंड स्टेप तो हमारा हो गया. एंड देन कम टू द Clark प्रोवाइडर. अब ये देखो यहाँ पे हम लोगों को प्रोवाइडर अप्लाई करने हैं कहाँ पे, तो layout.tsx जो फाइल है हमारे पास, राइट. ये रूट लेवल का फाइल है जो टॉप लेवल ऑफ प्रोजेक्ट होता है उसके अंदर. तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करो, इसे इंपोर्ट कर लो, राइट. तो यहाँ से हमने कॉपी कर लिया Clark प्रोवाइडर को और आ जाते हैं VS कोड के अंदर में, और यहाँ पे सर्च कर लेते हैं हम लोग अपने लेआउट नाम के फाइल को, और यहाँ पे इंपोर्ट करना है हमें Clark प्रोवाइडर को, और इन सारे कोड को मुझे सराउंड कर देना है Clark प्रोवाइडर के अंदर. तो आप यहाँ पे आ जाओ, डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर में आपको मिल जाएगा यहाँ पे Clark प्रोवाइडर, और Clark प्रोवाइडर के अंदर में ये जो कोड हैं वो रहेंगे, राइट. सो लेट्स कम टू आवर VS कोड एंड surround this code with the Clark provider. So here is the Clark provider and then paste over here. तो ये काम तो हमारा हो गया, नेक्स्ट वाला पार्ट. एंड देन वी हैव टू ऑथेंटिकेट द वेब एप्लीकेशन, और उसके लिए हमें एक मिडलवेयर की जरूरत पड़ेगी. और अगर आप लोगों ने सोर्स फोल्डर नहीं क्रिएट किया है तो रूट लेवल पे मिडलवेयर का फाइल क्रिएट कर लेना, और मैंने तो यहाँ पे सोर्स फोल्डर क्रिएट किया हुआ है. तो सोर्स के अंदर में आते हैं और एक फाइल क्रिएट करते हैं middleware.ts नाम से. तो यहाँ पे हमारे पास है src एंड इनसाइड दिस वी हैव टू क्रिएट वन फाइल दैट इज कॉल्ड द middleware.ts, and inside this middleware.ts we have to import this auth middleware. तो यहाँ से हमने इसको कॉपी कर लिया, और नहीं तो आप पूरे को यहाँ से कॉपी कर सकते हो जो भी कोड यहाँ तक लिखा हुआ है, राइट. और नहीं तो यहाँ से आप क्लिक कर लो, कॉपी हो गया, और आ जाते हैं अपने VS कोड के अंदर में और इसे पेस्ट कर लो. अब देखो जो अननेसेसरी चीजें हैं उसको आप हटा सकते हो, या फिर आप इसको रहने दो आप अपने डॉक्यूमेंटेशन के लिए. फिर हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वहाँ पे इन सारी चीज़ों को कॉन्फ़िगर करेंगे और वन बाय वन हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग Clark को यूज़ करेंगे. सो अभी मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, और ये है हमारा मैचर, और मैचर के अंदर में जो भी पाथ दिया हुआ है इसके बेस पर हमारा जो पेजेज होगा एप्लीकेशन के अंदर में उसको वो ऑथेंटिकेट करेगा. तो इन सब चीज़ों को हम लोग वन बाय वन सीखेंगे. अभी केवल बस समझ लेना है कि जो भी चीज़ें हमारे डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर में दिया है बस एज इट इज इसे कॉपी करो और पेस्ट कर लो, एंड दैट्स ऑल. और इसके बाद हम लोग अपने डेव सर्वर को स्टार्ट कर सकते हैं और चेक करेंगे कि हमारा ऑथेंटिकेशन वाला जो काम है वो कर रहा है या नहीं कर रहा है. सो लेट्स कम टू आवर टर्मिनल एंड स्टार्ट आवर डेव सर्वर. सो हियर इज आवर npm run dev. So here is our server is up and running, and then come back to our browser and let's start our localhost.
ऑल राइट, सो वी हैव गॉट द ऑथेंटिकेशन स्क्रीन। और जो भी हम लोगों ने वहाँ पे डाला था कि आप जो लॉगिन करोगे वो गिटहब के थ्रू कर सकते हैं और गूगल के थ्रू कर सकते हो, या एक है हमारे पास ईमेल, राइट। तो इसके थ्रू अगर हम लोगों ने ऑथेंटिकेट किया गूगल के थ्रू, देन वी हैव टू ऑथेंटिकेट बाय यूजिंग आवर गूगल अकाउंट and then we will be redirected to our home page. All right, so we have got the first screen of our project after authentication. So it is a very easy process to implement the authentication in our Next.js application. So इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग प्रोटेक्टेड राउट बनाएंगे, कैसे पब्लिक राउट क्रिएट करेंगे और वहां से हम लोग यूजर इंफॉर्मेशन को कैसे फेच करेंगे। सो आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।